आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आचार्य गुरु श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चातुर्मास कलश स्थापना का पावन कार्य झंडारोहण के साथ ही कुछ ही समय में प्रारंभ हो रहा है। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग अभी यहाँ पर विराजित होंगे। अरिहंतो भगवंतेन्द्र महिता सिद्धांत जय जय बोलो। ओम नमो अरिहंताणं। जैन धर्म का ठाठ बोले। ओम नमो सिद्धाणं। जिन शासन की महिमा बोले। ओम नमो आयर्याणं। जैन धर्म के बच्चे बोले। ओम नमो वच्छायाणं। जीव दया के प्रेमी बोले। नमो लोरे सब साहूर्णं। बूढ़े और जवान भी बोले। इस क्षेत्र में स्थित सभी देवगणों से हम लोग इस मंगल कार्य हेतु आज्ञा प्राप्त करने जा रहे हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्षीम भू स्वाहा। पुष्पांजलि पुष्प सेवन करते हैं। गुरु वायु कुमार देवगणा सर्वविघ्नाशनाय महीभूताय गुरु गुरु रोम फट स्वाहा। सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैतन्य नव देवेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। मसाउलुग्न के विप्रतो धम्मो लोकत्मो चत्तारि शरणो जामि अनंत शरणो जामि सिद्धि शरणो जामि साहु शरणो जामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः। पवित्र ध्वज दंड शुद्धिं करोमि स्वाहा। स्वस्ति के लेखनं कृत्वा ध्वजदंड चोपरि मंगलमाला मंगलसूत्रेण सज्जां कृत्वा धीरेण। ओम ह्रीं श्रीं ध्वजदंडं माला मंगलसूत्रेण वेष्टयामि स्वाहा। ओम ह्रीं निर्जसे नमः जलं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीगंधाय नमः चंदनं स्वाहा। ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतं स्वाहा। ओम ह्रीं विमलाय नमः पुष्पं स्वाहा। ओम ह्रीं दर्पत्नाय नमः नैवेद्यं स्वाहा। और 4 महीने में पूरे जयपुर शहर में भव्य धर्म प्रभाव न हो, इसके लिए हम सबको पूरे बरोड़ समाज को एक एक श्रावक को मिलकर के और इस कार्य को आगे बढ़ाना है। इस मंगल भावना से पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के यह मंगल कलश यहाँ पे ऊपर स्थापित करें। दिव्य कलश स्थापनम करोमि महाराज की जय। संघ की जय। परिवार और समाज मिलकर के हम लोग यह इस कार्य के लिए एक बार पुनः अनुमति प्राप्त करें और फिर इसके तुरंत बाद झंडारोहण का मंगल कार्य। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरु विवेक सागर जी आचार्य गुरुभ्यो नमः। अनर्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते नमस्ते।
भारत का भारत देश महान। बोले महावीर भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य नमः श्री विवेक सागर जी महाराज की। जय जय आचार्य विवेक सागर जी महाराज की। चलिए सब चलिए बढ़िए अभी हमारी ले लें यार गुरु। महाराज यार आप लोग है ना रुक जाते हो। प्रोग्राम है।
मुझे सो निकाल गया, आप कहते बग्या है। चलो 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 प्रार्थना है, अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। कुछ ही चंद मिनटों में हम ये मंगल कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सभी का परम पुण्य का उदय आयोजित हो रहा है। आज के इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हैं। आप सभी का करते हैं हम वंदना, दर्श दिखाओ मेरा, हमसे दिया मेरा, दर्श दिखाओ मेरा, हमसे दिया मेरा, आयो दर्श दिखाओ। फिरोजाबाद से हमारे मंत्र में बधाई आगे बढ़ाए और श्रीमान ओम प्रकाश जी साहब जो निवाई से है, हम सबके बीच हमेशा रहते हैं। शांति साधन जी के शिष्य हमारे साधन जय हमारे मध्य परम गुरु भक्त और जिन्होंने वसुधा गुरु भक्ति की एक मिसाल पूरे जयपुर शहर में, पूरे राजस्थान में कायम की, खट्टाका साहब यहाँ उपस्थित है, उनसे सर्वत्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो आगे बढ़ा रहे। और परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज के पावन चित्र के सम्मुख आचार्य गुरुवर विवेक सागर जी महाराज वर्षा योग समिति आप सभी सागर के बंधुओं का उन्हें हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। हमारे स्थानीय पार्षदों का आयोजन समिति द्वारा स्वागत अभिनंदन। उनके अध्यक्ष मंत्री हम सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ये देवाधिदेव 1008 पूर्णनायक महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। जय
आचार्य विवेक सागर जी महाराज की। जिस धरा पर ये चतुर्मास हो रहा है, परोपर दिगंबर जैन मंदिर, एक वो पुण्यशाली ये धरा है जहाँ पे अनवरत चतुर्मास होते हैं और पूरे मान और सम्मान का अगर इसे सिर मोड़ भी कहें तो इससे भी कोई तो शक्ति नहीं है। विनय जी यहाँ बैठे हैं, देवप्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, जितने नाम ले उतने कम है। और आचार्य विवेक सागर जी महाराज आज अगर हमारे बीच में है तो उसका कारण भी प्रताप नगर संभाग की है। आदरणीय बाबूलाल जी, अनिल जी लिवाली वाले, बाबूलाल जी, अनिल जी, मुकेश जी लिवाली वाले जयपुर, उन्होंने सौभाग्य पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार खड़े हो जाए। देखिए यह प्रथम मुख्य कलश है, सर्वार्थ सिद्धि कलश, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला यह सर्वार्थ सिद्धि कलश, तो ऐसे सौभाग्यशाली श्रेष्ठ श्रावक का चयन होना है। ये चतुर्मास का मंगल कलश है, ये साधारण कलश नहीं है, ये मुख्य कलश है। और 4 महीने हम तो लोग माला फेरेंगे जो फेरेंगे मुख्य कलश के सामने परम पूज्य आचार्य विवेक सागर जी महाराज और उनका पूरा संघ इस मंगल कलश को अभिमंत्रित करेंगे। और जिसके घर में ये मंगल कलश जाएगा उसके मंगल ही मंगल होगा। ये कोई साधारण कलश की बोली नहीं लगी, ये 4 महीने चतुर्मास के मंगल कलश की बोली लग रही है। सौभाग्य का चयन हो रहा है और भाग्य का चयन हो रहा है। भक्ति के साथ पाटौदी परिवार लागे लागे रे लगन गुरुवर थारे नाम लागे लागे रे लगन गुरुवर थारे नाम आई शुभ घड़ी देखो हरो आंगन आई शुभ घड़ी देखो हरो आंगन। आदरणीय निर्मल जी पाटौदी जिन्होंने आज मुख्य कलश का सौभाग्य लिया है, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विवेक सागर जी महाराज की। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। हर गुरु की पुस्तक में लिखी है सबकी राम कहानी, बोली सबके जमा खर्च का वही सबके जमा खर्च का हिसाब लगा। रावण परिवार का पूरा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं राजेश जी काला जिन्होंने परिसर में आदरणीय रावत साहब से मुफ्त में दिलाया है। देखिए 2,000 तालियां बजाकर कैंब्रिज स्कूल और राजेश जी काला कर लो न समस्त
अभी भी आगे बढ़ाए और गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आगे 5 हमारे पास पंच परमेष्ठी कलश है। आप ये देख रहे हैं 5 कलश, 5 जो कलश है यह पंच परमेष्ठी कलश है। जो 2 कलश हमारे पास ये निर्धारित हुए हैं। पहला कलश श्रीमान बाबूलाल जी, अनिल जी, मुकेश जी लवानी वाले जगतपुरा, उनका है पहला कलश। द्वितीय कलश श्री पारस कुमार जी, इंद्रवन जी, महेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र जी, तन्मय जी, औकिन जी, विभिन्न जी, रेत जी, सिराना वाले, उनकी ओर से द्वितीय पंचपरमेष्ठी कलश का दूसरा कलश है। अब मात्र 3 कलश और पंचपरमेष्ठी कलश के 3 कलश शेष है। जो भी महानुभाव की भाव हो वो अभी अपना नाम भावों को अपने हाथों से कलश स्थापित करना है, वो यहाँ पर आकर के भी प्रबंध समिति से संपर्क जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। जैन समाज के सबसे लोकप्रिय संगीतकार, राजस्थान में पूरे भारत में इन्होंने अपने जैन संगीतकार के रूप में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, ऐसे भाई नरेंद्र जी जैन साहब का जोरदार तालियां और इनकी आवाज में भगवान ने जादू भरा है। विवेक सागर जी महाराज साहब के सत्संग सानिध्य में पूज्य गण्य मां विजयवती माता जी के सत्संग सानिध्य में जो पंचकला महामहोत्सव प्रतापनगर की पावन धरा गोदानगर में हुआ, उसमें माता पिता की भूमिका इन्होंने निभाई थी और साथ ही जो संत भवन बना था उसके लोकार्पण करता भी यही परिवार में चाहेगा। पूरा सदन इस परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नाम इस पार लगा देना, सबकी तालियां चाहूंगा। गुरु देव दया करके मुझको अपना देना, गुरु देव दया करके मुझको अपना देना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों जीना हो। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों में जीना हो। नहीं नाथ भुला देना, इस जग में अकेला हो। तेरे दर्द भिखारी हूँ, मेरी दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरु देव दया करके मुझको अपना देना। नाथ में क्यों कुछ सोचो, नाथ में क्यों कुछ सोचो, तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी को अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। रोम रोम में बस तेरा
बाबूलाल जी, अनिल जी, मुकेश जी, शाखा परिवार जिन्होंने पाठ प्रचालन करके सातिशय पुण्य कार्य किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन समाज महिला मंडल वरुण पर, वो पीछे सबसे पीछे वहां पर खड़े हो जाए सारे महिला मंडल। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। उनके रस से भरो भगवानी लागे, गुरुवानी लागे, हमें प्यारी प्यारी विवेक सागरनी वाणी लागे, हमें प्यारी प्यारी गुरुवर जी कर जो मारू चाले, तेरा मोह से नजर उतार, कर जो मारू चाले, जो मारू चाले, तेरा मोह से नजर उतार, कर जो मारू चाले, तेरा मोह आया से राम राजा दे, प्यारा प्यारा दिल सोना सोना चांदना मुकुटा बनके दरबार। महिला मंडल के प्रतिनिधि के रूप में 3 महिला ऊपर जा रही है, जिंदगानी। आसमान का तारा तो, आसमान का तारा तो, दीप बना दरबार में दरबार जाए, मीरा मोहन से नजर उतार। इस अवसर पर हम सब लोग कृतार्थ होना चाहते हैं। बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम है, बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी चरणों में वो पूरा समाज मिलकर के श्रीफल भेंट करके उसे गुरुवर के अष्ट द्रव्य से पावन पूजा करने के लिए हमें स्थापना करता जल चंदन अक्षर पुष्प नैवेद्य दीप धूप और फल और इन अष्ट द्रव्य से हमें गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। अब ये थोड़ा मंच पर आना लोगों का बंद कर दिया। बिल्कुल, ये भाई मन से ऐसे भैया मंच में कोई को भी हमारे वरुण पद के लिए समर्पित आदरणीय राकेश जी जानवर जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके चाचा जी राकेश जी थोड़ी आए, चलिए इनका स्वागत करें जल्दी से। स्वर्गीय श्री हरीश जी छावड़ा साहब के परिवार ने घोषित किया है, भाई देवेंद्र जी गुरुवर की पूजा बड़े श्रद्धा भक्ति सागर जी बोले
तत्र दृष्टिष्ठे स्थापनम् ओम रूम परम पूजाचार्य गुरुवर जलम निर्वापामेगे चंदनम निर्वापामेगे सभी तालियों के साथ भर्ती करते हुए गुरुजी आचार्य श्री विवेक सागर जी मुनीन्द्र अक्षय पत्रार्थ अक्षतम निर्वापामेगे स्वाहा परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विवेक सागर जी मुनीन्द्र कामान विदर्शनाय पुष्पम निर्वापामेगे स्वाहा दिनेश कुमार जी पाडिया परिवार कृपया पीछे पहुंच जाए। अरे वो नैवेद्य का बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी श्री विवेक सागर जी मुनीन्द्र मोहन कारनाशनाय दीपम निर्वापामेगे को बधाई
श्रीधर के गुरुवर के पावन श्री चरणों में महिला मंडल वरुण पद से और आदरणीय श्री हेमेंद्र जी, पुनीत जी, रोहित जी, गिरीश जी, सेठी मृदुला प्राप्त फलम निर्वापामि के स्वाहा। भक्ति के साथ अरे शुभ दिन आयो कि शुभ दिन आयो कि बजने लगी है बधाई। शुभ दिन आयो कि शुभ दिन आयो कि बजने लगी है बधाई। देखो देखो वो गुलमर मुस्कुराने लगे, अपने भक्तों में कृपा बरसाने लगे। आचार्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी मुनीन्द्र अनंत पद प्राप्त हम निर्वापामि के स्वाहा। जब से मिला है मुझे गुलजरदार, अपनी से दुनिया बदल गया। जब से मिला है मुझे गुलजरदार, अपनी से दुनिया बदल गया। चांदी चांदी हो गई फिर सोना सोना हो गया। चांदी चांदी हो गई फिर चांदी चांदी हो गई। यार देखिए अब ये बदलाव बोलेगा, बोलेगा ही लड़का। अब ये बदलाव बोलेगा, बोलेगा ही लड़का। कोई चाहे कितना रोके जाऊं बलिहार, तेरा साचा है दरबार, तेरा साचा है दरबार। मैं बदलाऊं तेरी, तेरा साचा है दरबार। ये धर्म है आदम जाति का, सुमन धर्म महावीर स्वामी का। धर्म कबैया, धर्म कबैया क्या कहना, धर्म गरीबों का कहना। गुरुवर श्री विवेक सागर जी मुनीन्द्र जयमाला घोड़ा हम निर्वापामि के श्री शांति सागर जी महाराज स्वामी के चरण कमल में अनंत पद प्राप्त हम निर्वापामि के स्वाहा। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सुमति सागर जी महाराज के चरण कमल में अनंत पद प्राप्त है और हम निर्वापामि के नमस्ते गुरुवर नमस्ते।
स्वागतम 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 स्वागतम। पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। यहाँ की जयपुर की समाज में सद्भावना, गुरु ने कई बार यहाँ से बाहर जाने की भावना भाई। गुरु महाराज जी यही कहते थे, आचार्य विवेक सागर जी यही कहते थे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जहाँ जीव का पुण्य कर्म का उदय होगा, चतुर्मास वहां पर होगा, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा योग का अर्थ होता है, योग का होता है जुड़ना। कोई भी धर्म की प्रभावना होती है, शावक और मुनि दोनों का जुड़ना, दोनों की एकता के साथ मिलते हैं तो जैन धर्म की जय घोष होती है। तो आपके यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ की प्रत्येक मंडल, प्रत्येक कानौर की महिलाओं ने, पुरुषों ने आकर के ये गुरु भक्ति का परिचय दिया है। ये जैन धर्म की भावना का बहुत बड़ा अंग कहलाता है। तो वर्षा का जो व्याधि चतुर्मास करते हैं, साधु लंबे समय तक कहीं नहीं रुक पाते हैं। एक वर्षा योग ऐसा होता है कि साधु अपनी साधना करता है, गमना गमन के द्वारा जीवों की हिंसा होती है। तो हिंसा से बचने के लिए और प्रकृति में जो जीव हिंसा होती है, और शावक को भी कम से कम तो गुरु के सानिध्य में रहने का, शावकों को भी ये संकल्प करना चाहिए। हम 4 महीने गुरु हमारे नगर के अंदर चतुर्मास कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी में चतुर्मास कर रहे हैं, हमारे मानसरोवर एरिया में चतुर्मास कर रहे हैं। हम 4 महीने में कम से कम आस-पास की कॉलोनियों को संकल्प करना चाहिए। हफ्ते में 15 दिन में एक दिन गुरुराज के दर्शन करेंगे। गुरु महाराज जी 4 महीने तपस्या करते हैं, वे तो बात करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। लोग आप कहते हैं हमारे भाव कैसा है, हमारा भाव कैसा है। हम कहते हैं जिसके भाव अच्छे हैं, जिसके गुरुओं का आशीर्वाद है, उसका भाग हमेशा अच्छा है। और जिसको अपना भाग को अच्छा बनाना है तो अपने गुरु का आशीर्वाद लो, गुरु भक्ति करोगे। और प्रथमानियों की आप कथाएं पढ़ते हैं, जितने भी जीवों का कल्याण हुआ है, भीम जैसे पापियों का, अंजन जैसे पापियों का कल्याण हुआ है, वो किसी गुरु महाराज के पास जा करके वो थोड़ा सा भी नियम दिया जाता है। गुरु भक्ति सही में मेने यह सनंति संसार सारम घोरम कम्मम जन्म न पावंती। छोटा सा गुरु आशीष से नियम लिया जाता है तो जीवन महान बन जाता है। तो आपको 4 महीने गुरुराज को सानिध्य प्राप्त होगी। एक बार क्या हुआ, अकबर से पूछा गया कि 12 में से अगर 3 चले गए तो कितने बचेंगे। बीरबल ने कहा अगर 12 महीने में थे, अगर 3 महीने चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। क्यों कि अगर 12
महीने होते हैं, अगर 3 महीने बारिश नहीं होती है तो अकाल पड़ जाएगा, अन्न की पैदावार नहीं होगी, धान्य की पैदावार नहीं होगी, आपका व्यापार नष्ट हो जाएगा, आपका जीवन विकसित हो जाएगा। तो 4 महीने होते हैं जो बरसात का मौसम होता है, प्रकृति में सुंदरता आती है, पहाड़ भी होते हैं वो हरियाली से भर जाते हैं, नदी के सरोवर होते हैं, झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, वो भी अपनी सुंदरता को प्राप्त होते हैं। तो हम भी 4 महीने गुरु भक्ति के द्वारा हम भी अपने मन को स्वस्थ करें, अपनी मन के हृदय को भक्ति से भरेंगे तो हमारे अंदर भी भक्ति के फूल के द्वारा आपका जीवन भी सुगंधित बनेगा। आप लोगों ने उत्साह दिखाया तो आप लोगों ने मुयाद चतुर्मास कर रहे हैं, कॉलोनियों की महिलाओं ने आकर के जो दिखाया है, तो आपको भी ये भावना भाव कि चतुर्मास के बाद महाराज जी हमारी कॉलोनी में आए, ऐसी भावना भाव। हमको भी कुछ समय, हमको 4 महीने नहीं मिल पाए तो 15-20 दिन 1 महीने गुरु की सहायता प्राप्त हो प्रत्येक नगर की कॉलोनियों की, ये भावना भावगे। गुरु आए नहीं आए ये आपके पुण्य है, लेकिन भावना भावने से तो हम आपको बताए थे तो ईडर की बात बताए थे, तो ईडर की बताया है। आज चाहे श्री सुमति सागर जी ने वहाँ पर 1-1 महीने का उपवास करते थे, और जिस घर में शांतिलाल जी है उनके 1 महीने के बाद पालना हुआ, उनकी मामूली किराने की दुकान थी, उनके घर में 2 तेल के मील खुल गए, इतनी समृद्ध बड़ी। ये तो जब से आचार्य सुमति सागर जी का ईडर में चतुर्मास हुआ है, जैन व्यक्ति भी नहीं है, अजैन व्यक्ति भी संपन्नतारी यहाँ पर हो गया है। गुरु जी किसको कुछ नहीं देते हैं, उनकी आप भक्ति पूजन करोगे, उनका आशीर्वाद। और जो शांतिलाल जी थे उनकी सम्मति इतनी बड़ी कि उन्होंने वहां पर ईडर के अंदर समूह शरण मंदिर बनवाया, और पूरे समूह शरण का पंचकारक भी अपने पैसों से किया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भी गुरु आश्रित तपस्वी महाराजों का आशीर्वाद लेंगे। उनकी सुमति सागर जी की परंपरा के पट्टाचारी हैं, उनकी सानिध्यता में हम उनकी भैया वृत्ति, पूरे संघ की भैया वृत्ति करके हम भी अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नमः शिवाय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वर्ष 2022 का चातुर्मास मानसरोवर जयपुर को प्राप्त हुआ है, लेकिन इससे पूर्व का चातुर्मास वर्ष 2021 में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज का हमारे नगर, जिस नगर से हम आए हैं, धर्म नगरी फिरोजाबाद से, वहां पूज्य आचार्य श्री का चातुर्मास हमको प्राप्त हुआ। और उस चातुर्मास काल के दौरान हमने, हमारे पूरे फिरोजाबाद के जैन समाज ने प्रत्येक दिन चातुर्मास में पूरा धार्मिक प्रभावना का आनंद लिया, अपनी धर्म की ज्ञान की गंगा को उठाया। पूज्य आचार्य श्री ने प्रत्येक एक निश्चित समयांतराल पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे धर्म प्रभावना तो बढ़ी ही, साथ ही समाज भी एकजुट होकर आगे अच्छा और बेहतर करने के लिए प्रेरित हुई। पूज्य आचार्य श्री का एक बहुत बड़ा उपकार धर्म नगरी फिरोजाबाद पर यह रहा कि जब चातुर्मास का निष्ठापन हो गया, उसके बाद उन्होंने फिरोजाबाद के प्रमुख नसियाली मंदिर जी में 24वीं जिन भीम का एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव कराया, जो 9 दिवसीय मेले के रूप में हुआ। अक्सर पंच कल्याणक 6-7 दिन के होते हैं, लेकिन 9 दिवसीय मेले के रूप में हमारी धर्मनगरी फिरोजाबाद को ये पंच कल्याणक प्राप्त हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ ये परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर महाराज का ही हमारे ऊपर, हमारे फिरोजाबाद के ऊपर आशीर्वाद है। और समय कम है, इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, जो मानसरोवर जयपुर के वासी हैं, जिन्हें अब अगले 4 महीने तक प्रत्येक दिन पूज्य आचार्य श्री का, आचार्य संघ का पूरा सानिध्य, पूरा धार्मिक प्रभावना का सारा मार्ग मिलेगा। आप हमसे सिर्फ इतना अनुभव ले सकते हैं, हालांकि सभी लोग विवेकवान हैं, सभी को बताएं कि साधु के पास इतना बड़ा खजाना होता है कि उन्हें देते हुए कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कोई भी उनके दर से खाली हाथ भी नहीं जाता। तो अगले 4 महीनों तक आप पूज्य आचार्य श्री के चरणों में समर्पित रहे, और निश्चित तौर पर चातुर्मास के निष्ठापन के बाद जब आचार्य श्री यहाँ आपका जब चातुर्मास निष्ठापन अपना करेंगे, तो आप लोगों को ऐसा जुड़ाव होगा, क्योंकि वो कभी हम महसूस करते हैं। पूज्य आचार्य श्री जब से हमारे यहाँ से विहार कर गए हैं, तब से हमें आचार्य श्री
सूना मनसा धर्म नगरी फुलेवाल में महसूस होता है। हम भावना लाते हैं आपके क्षेत्र में आकर कि अगले वर्ष का चातुर्मास पुनः धर्म नगरी फुलेवाल को प्राप्त हो। इस भावना के साथ पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। श्री दिगंबर जैन समाज वरुणमठ दान सरोवर एवं समस्त दान सरोवर संभाग में चातुर्मास स्थापना करके हम सभी को कृतार्थ करें। आप अपनी अमृत वाणी से हम सभी को ज्ञान गंगा में प्रवाहित करते हुए सन्मार्ग की ओर ले चले। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी आपके निर्देशानुसार संपूर्ण चातुर्मास में कार्य करते रहेंगे और हम सभी किसी भी प्रकार के संतवाद पंथवाद आदि में न बढ़कर सिर्फ आपके द्वारा बताए गए सन्मार्ग पर चलेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की गुरुवार के श्री चरणों में हम लोग अर्घ चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुदीप सुधोप भराट गए रवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे मुनिराज महम यजय। ओम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी मुनि महाराज के चरण कमल में अनंत पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि ते। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे बहस के लिए, लेकिन अगली बार हिम्मत जुटा करके सामने आऊंगा और ऐसा बहस में चातुर्मास जरूर किसी का कराऊंगा। इस बार राजनीति में किसी जज ने ठाना है, इस बार अगली बार ऐसा बहस में चातुर्मास जरूर किसी न किसी का होगा। भाई मैं बड़ों पत्थर मंदिर में चातुर्मास स्थापित करूं नहीं करूं, देखिए हम लोग चातुर्मास के लिए निवेदन भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे दो बातें जरूर कहूंगा। पूरे चातुर्मास में आप प्रवचन सुने या ना सुने उसकी मुझे कोई दरकार नहीं है, लेकिन पूरे चातुर्मास में आप दो चीजों को अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले साधुओं की आहारचर्या, जिससे साधुओं की साधना होना है। दूसरी, साधुओं की साधना में सदैव साधक बनना, बाधक नहीं बनना। ये दो बातें केवल मेरी हैं। प्रवचन सुनो मत सुनो तुम्हारी मर्जी, चाहिए हो तो सुनना। इन दो बातों के लिए आप एग्री हो तो मैं तैयार है, तैयार सभ्य चला जाऊंगा। युवा मंडल तुम तैयार अकेले दिखते हो, अभी बड़ी दुनिया में देखो आप लोग भावना पढ़ते हो, सबको भावना याद भी होगी। इसे भावनाएं बहुत सारी हैं, बारह भावना है, बैराग भावना है, समाधि भावना है, बहुत सारी भावनाएं हैं। एक भावना आप लोग पढ़ते हो, रोज आप भावना पढ़ते होंगे और जो भावना की पंक्तियां हैं, रहे सदा सत्संग मुनि का, तो कितनी अच्छी पंक्तियां आपको याद है। रहे सदा सत्संग मुनि का, ध्यान मुनि का नित्य रहे और उन्हीं जैसी चर्या में यहाँ चित्त सदा अनुरक्त। क्या ये तो हमारा मन है, ये मन हमारा किसमें लीन है? जो निर्गम दिगंबर संतों की चर्या है, उस दिगंबर संतों की चर्या में हमारा यह मन सदा लीन है, क्योंकि दिगंबर संतों की चर्या के माध्यम से ही हमारे जीवन का और इस मनुष्य पर्याय का कल्याण होना है। उसके बिना किसी अन्य पर्याय से कल्याण होने वाला नहीं। जयपुर शहर का चातुर्मास करने का उद्देश्य ऐसा नहीं कि शहर बहुत बड़ा हो, पिंक सिटी के नाम से फेमस हो, यहाँ के हवा महल में 900
मैं जयपुर में केवल चातुर्मास करने के लिए इसलिए आया कि उन संतों की, उन तपस्वी संतों की उस चैनल से ये धरती पावन हुई है, उनकी रज वह पवित्र हुई है, उस सिद्ध भूमि की समान निर्मल हुई है, उस रज भूमि को माथे पर लगाने के लिए। क्योंकि संतों के चरण जहां पर जाते हैं वो भूमि, उस भूमि के प्रदेश पर वायु इतने पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। अभी तुमने संतों के विषय में, साधुओं के विषय में कितना अनुभव किया, कितना जाना? बस किसी जन सा कितना जाना, कितना समझा, कितना उनके प्रति समर्पण का भाव ला सके। मेरी भावना की वो पंक्तियां उन्हीं जैसी चर्या में यहां चित्त सदा अनुरक्त रहे, क्योंकि उन दिगंबर संतों, अगर हमारी भावना उन दिगंबर संतों की चर्या से नहीं जुड़ पाई, हम उनकी चर्या को निर्वाह नहीं कर पाए, मनुष्य हो, जैनी हो, श्रावक हो, सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि दिगंबर संतों की चर्या सारी दुनिया में अनूठी चर्या मानी जाती है। इसलिए समझो, जानो, क्योंकि चातुर्मास का काल केवल दो चीजों के लिए विशेष होता है, एक गुरु भक्ति और दूसरी गुरु भैया भक्ति। यदि गुरु भक्ति कर सके तो तुम्हारा जीवन धन्य है, और यदि भैया भक्ति कर सके तो तुम्हारा जीवन धन्य है, और यदि दोनों नहीं कर सके तो तुम्हारा जीवन केवल पैसे गिनने में, पूरा जीवन केवल नोट संभालने में निकल जाएगा, लेकिन जीवन को कभी आदर्श नहीं। जीवन को आदर्श बनाना है तो गुरु भक्ति से, गुरु भैयावृत्ति से जुड़ो, और भैयावृत्ति से जुड़े तो जीवन सार्थक होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जमाना है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जमाने में लोग गहराई और आध्यात्मिक तत्व तो नहीं समझ पाते। हम लोग बैठे थे सब साधु, चर्चा चल रही थी कि चातुर्मास में बड़े बड़े कलश तो कहेंगे चांदी के, सोने के, रत्नों के होते हैं, बहुत बड़े बड़े कलश। मेरे मन में भी कई दिनों से चर्चा दिमाग में चल रही थी, जब साधु जंगलों में निवास करते थे, पेड़ों के नीचे चातुर्मास स्थापित करते थे, तब ये सोने चांदी के कलश कहां से आते होंगे, कहां से आते होंगे उस समय? उस समय कलशों की व्यवस्था नहीं थी। क्या थी मैं बताता हूं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक राजा था, राजा ने एक तोते को पाल लिया था, एक तोते को पाला, तोते के पिंजरे में राजा ने हीरा जवाहरात आदि आदि रत्नों को जल दिया था, बहुत सुंदर पिंजरा था। राजा उस तोते को बहुत प्यार करता था और अच्छी अच्छी खाद्य सामग्री राजा उस तोते को प्रतिदिन खिलाता था। वो राजा उस तोते के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी खिलाता था। एक दिन वो राजा एक संत के पास पहुंच गया, संत को प्रणाम करके
प्रकार की बात पूछी, उपदेश को सुना। उपदेश सुनने के पश्चात राजा ने संत महात्मा से कहा, संत जी, मैंने एक तोते को पाला है और तोते को मैं बहुत प्यार करता हूं। तोते से मुझे बहुत स्नेह है, बहुत राग है। जब तोता मरेगा तो मेरी क्या दशा होगी? संत ने बहुत अच्छी बात कही, राजन, ये तो बात आपकी बहुत अच्छी है कि आपने तोते का पीना बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी मिठाई खिलाते हो, सब कुछ खिलाते हो, उसको अच्छी खाद्य सामग्री देते हो और आपको तोते से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, बहुत राग है। लेकिन ये बताओ कि तोते को तुमसे कितना राग है, कितना प्रेम है, कितना प्यार है? राजा बोला, ये तो मुझे नहीं पता। राजा बोला, ये तो मुझे नहीं पता कि उस तोते को मुझसे कितना प्रेम है, कितना राग है, कितना स्नेह है। तो फिर तुम्हारा प्यार करना बेकार हो जाएगा। तुम तोते से जाकर के पूछो कि तोते को तुमसे कितना प्यार है। राजा गया, सीधा संत के पास से तोते के पास ही पहुंचा और संत ने तोते से कहा, हे तोते, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तुझसे मुझे बहुत राग है। तू ये बता कि तुझे हमसे कितना प्यार है, कितना राग है। तोते ने कहा, ये बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम पिंजरे की खिड़की खोलो, पहले तुम पिंजरे का दरवाजा खोलो, उसके बाद बताऊंगा। राजा ने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, तोता उसके बाहर से निकला, उड़ गया। उड़ने के बाद बोला, बस राजन, मुझे तुमसे इतना ही प्यार था, बस राजन, मुझे तुमसे इतना ही प्यार था। इसलिए बंदो, समझ लेना कि संसार की जितनी भी माया है, संसार का जितना भी राग रंग है, जिसमें अभी तुम मस्त हो, जिससे तुम्हें प्यार था, वो बस उतना ही तुमसे प्यार करता है जब तक तुम्हारे प्राण निकल जाने के बाद वो सारा राग रंग एक भी तुम्हें छूने वाला नहीं है, सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए बंदो, चातुर्मास वैयम की गुरु भक्ति का चातुर्मास होता है, जितनी तुम कर लोगे वही तुम्हारे जीवन के साथ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सभी यही का यही पता लग जाएगा। चातुर्मास अहिंसा का प्रतिपालक है, सबके लिए अहिंसा प्रिय होती है। साधु भी अहिंसा के प्रति अपनी साधना को रख करके और इस चातुर्मास को करते हैं। इसलिए अहिंसा में अपनी भावना को रख करके जो जैन दर्शन की विशेषता है, उस जीवन को अपने आप से जोड़ने का पुरुषार्थ करो। चातुर्मास कभी किसी की तुलनात्मक विवेचना के लिए नहीं होता, और जो तुलनात्मक विवेचनाएं करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक जमाने में, वे दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिकता कभी समझ में नहीं आती, उन्हें कभी तत्व की बात समझ में नहीं आती। उन्हें तो केवल बाह्य दृष्टिकोण और बाह्य परिवेश समझ में आता है और अपने उसी में बस बैठे बैठे इस सौभाग्य को केवल इन पंक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। ये पंक्तियां तुम्हारी अगर जीवन में कानों में बार बार बोलती रही तो निश्चित है तुम चातुर्मास का लाभ ले सकते। इस चातुर्मास से जुड़ने वाले लोग जिन्होंने मुझे इस जयपुर में चातुर्मास करने के लिए
बार बार प्रेरित किया। वैसे निमित्त तो सभी कहते हो, सभी जानते हैं कि जयपुर तक आने का निमित्त गोवर्धन नगर का पंचकल्याण बना और वहां से जयपुर के अंदर प्रवेश कराने में सेक्टर 3 प्रताप नगर, कल्याण नगर, जम्मूबाग, टीटी नगर और बरुणबाग, मीरामार और एसएफएस, उसके वापस यही। और सबसे बड़ा यदि यहां रोकने का श्रेय जाता है तो सबसे मुख्य हमारे देव प्रकाश जी खंडा का। वो बार बार दीदी को प्रेरित करते थे, दीदी महाराज का चातुर्मास जयपुर। यदि हमने आचार्य सुनील सागर जी का चातुर्मास नसिया में नहीं कराया होता तो हम यहाँ पर महाराज का चातुर्मास कराते, लेकिन सुनील सागर जी का चातुर्मास हो रहा। फिर भी हमारी कोशिश ये है कि जयपुर में ही चातुर्मास हो। और एमपी जैन साहब को उन्होंने कई बार पीछे से प्रेरित किया और उसके बाद ग्रीष्म काल में जुड़ने वाले और जयपुर में अन्य व्यवस्थाओं में जुड़ने वाले हमारे शैलेश जी, राजेंद्र जी और दीपक पहाड़िया, ये विशेष रूप से प्रयत्नशील रहे। और इनका फल कि मुझे जयपुर में ही घूमना पड़ा। समय निश्चित है, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कहीं से मिलने वाला नहीं है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और जहां के दाने पानी पर नाम होगा वह अपने आप व्यवस्था बनेगी। तो निश्चित है इस मानसरोवर और वरुण पद का सबसे पहले नाम का उस दाने पानी पर हुआ है कि समस्त सीमाओं को मदद करते, चूंकि ये हमारी मर्यादा के बाहर का काल चल रहा है। हमने अपने संपूर्ण चातुर्मास की विधि विधान, दिशाओं की मर्यादाओं का सीमांकन आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी 12 जुलाई को ही संपन्न कर ली थी। आज जिसके माध्यम से श्रावक जुड़े, श्रावक धर्म को सीखें, श्रावक धर्म की मर्यादाओं का अनुपालन करें। इस कलश जो है इन कलशों को लेकर के चलेंगे। विसराएंगे हमें आज ही उतारे यार दिया सीधे मिचंद कर सूरी माएंगे। आज गुरु के दर्शन करके आलोक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया गुरु जी, भूला नहीं समाया। ऐसी गुरुवर की ऐसी ऋषिवर की करो आरती बारंबार, यो हमें आज उतारे। जयपुर नगर में आप विराजे, ज्ञान की गंगा बहाए। आत्मा में ध्यान लगा कर गुरु जी मोहरे को हटाया, गुरु जी मोहरे को हटाया। ऐसी ज्ञानी के करो सामने के ज्योति पे जाने हो, हमें आज उतारे आरती असीम सागर की गोड़े आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के, हमें आज उतारे आरतिया।